कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी फ्रेंड बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड जैसा आप सभी जानते हैं कि थोड़ी देर पहले आप सभी स्टूडेंट्स का आईएससी बोर्ड इकोनॉमिक्स का एग्जामिनेशन फ्रेंड ओवर हो चुका है। आइए इस वीडियो के अंदर में हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन देखने वाले हैं जो आप सभी का पेपर कंप्लीट हुआ है। पूरा पेपर हम फ्रेंड डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम आगे बढ़े उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिए कि आपने फ्रेंड देखा जैसे ही पेपर एग्जामिनेशन आपका ओवर हुआ है हमने तुरंत इस पेपर को एनालाइज किया। अपन ओवरऑल अगर मैं इस पेपर की बात करूँ, पेपर लगभग आसान था, पेपर डिफिकल्ट नहीं था। बट देन ऑल्सो अगर आपको पेपर डिफिकल्ट लगा हो तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, क्योंकि देखिए अगला एग्जामिनेशन हम सभी का होने वाला है 11th ऑफ मार्च को, अकाउंट्स का। उसकी बेस्ट प्रिपरेशन हम ले आ रहे हैं आप सभी के लिए। तो चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड्स, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स पे। विदाउट एनी टाइम वेस्ट चलिए स्टार्ट करते हैं इस कंप्लीट सोल्यूशन में। यहाँ पे आपके जो पेपर इकोनॉमिक्स का ओवर हुआ है फ्रेंड, प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा। और इसके बाद हम लाइव भी आएंगे और पूरा डिटेल में भी पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे, डिटेल में भी। चलिए जहाँ पे हम लोग जो न्यूमेरिकल पार्ट होगा उसको भी कवर करेंगे लाइव सेशन में। बट चलिए ये फटाफट इस पेपर के अंदर में जितने भी एमसीक्यू हमारे आए गए तो उसको पहले कवर कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड फॉर कमोडिटी इज 2 एंड द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विल बी। तो ज़्यादा सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले का सी बन जाएगा। ज़्यादा जानते हैं फॉर्मूला हमारा क्या होता है। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हमारा होता है फिर परसेंटेज चेंजिंग क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंजिंग प्राइस। तो आप सॉल्व करोगे तो पता चलेगा कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फर्स्ट का सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पे एडजस्टन रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट दिया गया था। ठीक है, मैंने एडजस्टन पूरा बिल्कुल करेक्ट है, और जो रीज़न है ये, अगर मैं रीज़न की बात करूँ फ्रेंड यहाँ पे रीज़न भी करेक्ट है, लेकिन ये सही से उसको एक्सप्लेन नहीं करता। तो पहले काम ये बोलेंगे, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। दोनों करेक्ट है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका। और फ्रेंड देखिए सभी आंसर्स मैं बता रहा हूँ आपको, इसके बाद हम लाइव आएंगे वहाँ पे डिटेल में बताएंगे आपको, समझाएंगे भी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है किस क्वेश्चन का आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव ऑन करते हैं। द पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन इट्स मैक्सिमम। बताइए क्या मैक्सिमम होता है। तो बता दें आप सभी को, जब भी इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट के बाद में जो टीपी हमारा होता है वो स्टार्ट करने क्या देखिए टीपी क्या होता है, पहले बिहेव करता है, इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट पे, फिर इंक्रीज करता है आपके डिमिनिशिंग रेट पे। बट इस पॉइंट के बाद से, तो इस पॉइंट को हम लोग इन्फेक्शन कहते हैं। इस पॉइंट तक एमपी मैक्सिमम होता है। तो क्या हो जाएगा आपका एमपी, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मार्केट द एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड द मार्केट डिमांड कर्व आर द सेम। इसमें कब कौन सेम रहता है फिर यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा आपको लग सकता है यहाँ पे कंफ्यूजन, बट फोर्थ क्वेश्चन का राइट आपका आंसर फिर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। परफेक्ट कंपटीशन इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर फिर यहाँ पे बन जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हुए हैं इस क्वेश्चन के अंदर में, क्योंकि यहाँ पे डिमांड दिया गया तो सप्लाई के दो देखिए S1 तो S2 था हमारा। तो बता दें आप सभी को, यहाँ पे पूछा गया कि यहाँ पे जो सप्लाई बढ़ रही है, आपका जो इक्विलिब्रियम प्राइस देखिए, पहले इक्विलिब्रियम प्राइस आपका P1 पे था, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम था, और बाद में आपका इक्विलिब्रियम यहाँ पे चला गया। तो क्या रीजन, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर दैट। तो देखिए फ्रेंड देखिए कुछ भी देखिए, बट यहाँ पे देखिए क्या सप्लाई, तो सप्लाई बढ़ना है। मुझे बताओ सप्लाई कब कब बढ़ सकता है। सप्लाई बढ़ेगा, मुझे बताओ, अगर गवर्नमेंट अगर ड्यूटी बढ़ा देगा तो आपका सप्लाई बढ़ जाएगा। नेवर एवर सर। अगर वेज रेट बढ़ा देंगे तो सप्लाई बढ़ा दोगे, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। अगर फ्यूचर में फॉलो हो तो भी नहीं। तो क्या हो सकता है मैंने यहाँ पे, अगर प्राइस फॉल हो जाएगा सिंथेटिक शर्ट्स का, जो प्राइस फॉल हो जाएगा, देखिए मैंने यहाँ पे, देखिए फ्रेंड, फॉल इन द प्राइस ऑफ द सिंथेटिक शर्ट। देखिए फ्रेंड, अगर उसके सिंथेटिक शर्ट्स के प्राइस को फॉलो कर देंगे तो यानी क्रॉस की बात करता है। तो देखो फ्रेंड, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हुए होंगे, बट इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी। ध्यान देखिए कि देखिए इसने क्या कहा है, सप्लाई बढ़ी, सप्लाई कब बढ़ी, अगर फ्यूचर में भी प्राइस देखिए, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम तो सप्लाई कम। लेकिन फ्यूचर में अगर आपको लगता है कि और प्राइस कम होने वाला है, तो आज के दिन में सप्लाई बढ़ा दोगे ना, बिल्कुल से बढ़ा देंगे। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर पे बन जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 से पूछा बताओ इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा नहीं है, इनकरेक्ट पूछा है। तो देखो यार, ई इक्विलिब्रियम पॉइंट है क्या, बिल्कुल सही, ई इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारी ये भी बात सही है। डायग्राम नॉर्मल प्रॉफिट शो करता है, बिल्कुल शो करता है। सी सडन पॉइंट है, ये सही सही बात है। बट यार ई ब्रेक इवन पॉइंट है, ये गलत बात है, ये गलत ब्रेक पॉइंट है। कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ऐसा पॉइंट जिसके आइदर साइड पर प्रॉफिट और आइदर साइड पर लॉस होता हो। तो ये ऐसा कोई पॉइंट यहाँ पे ब्रेक इवन को शो नहीं करता, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। अगला फ्रेंड क्वेश्चन कहता है कि भारत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो रेफरल एयरक्राफ्ट खरीदती है, फ्रांस से रिसेंट टाइम्स में खरीदती है। तो इसलिए किस मार्केट फॉर्म को शो करता है, कहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो देखो यार, क्योंकि इसने पर्टिकुलर एक कंट्री के नाम दिया हुआ है, फ्रांस दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मोर ऑप्शन ही हो सकता है।
मोनोक्सोनी या मोनोप्लास्टिक में कोई एक होगा। मैं अभी थोड़ी देर बाद इसको फिर से थोड़ा सा सोच समझ के मैं आपको नीचे कमेंट कर दूंगा, या फिर जब ये लाइव आने वाला है डिटेल में हर एक क्वेश्चन देखेंगे, वहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल भी देखेंगे, एनआई के न्यूमेरिकल भी देखेंगे लाइव में, तो जरूर जुड़िएगा लाइव वाले में, ठीक है। तो बट अभी तक फिलहाल मान के चलिए कि इस क्वेश्चन का आंसर ए या डी में होने वाला का चांस है, ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कि ए ही होगा, बट थोड़ा सा फिर सोचेंगे क्योंकि अभी तक का तुरंत पेपर खत्म हुआ है, और जैसे ही स्टूडेंट ने हमारे पास पेपर सेंड किया, हमने सोचा कि इसके आंसर आप सभी को बता दिए जाए। और 110% सभी आंसर्स करेक्ट है, ध्यान रखिएगा, हर एक आंसर करेक्ट है फ्रेंड, ठीक है। अगर आपको लगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए बट तो वो सॉरी मैं बोलूँगा कि हर आंसर जो बता रहा हूँ मैं आपको करेक्ट बता रहा हूँ। जिस क्वेश्चन में मुझे डाउट लगा मैंने आपको वहाँ बता दिया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, मैं यहाँ पे कहता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट गवर्नमेंट बजट के अंदर में ये क्या करता है। तो देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करते हैं, जब लाइबिलिटी एसेट चेंज नहीं होगा तो आप कहोगे भैया रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी के राइट आंसर फिर यहाँ पे। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो यार एस जब ज़्यादा होता है आई से तो क्या लीड करता है, तो फ्रेंड जब सेविंग ज़्यादा होगा इन्वेस्टमेंट से तो क्या हो जाएगा, देखो सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं यार, लोग की डिमांड कम करना चाहते हैं, ठीक है। तो मेरा पैसा सेव करोगे, सेव तुम करके पैसा रख रहे हो, मतलब आप डिमांड नहीं करना चाहते हो, तो मतलब क्या हो जाएगा डिफिसिट डिमांड, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर क्या बन जाएगा, 9th क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा डेफिसिट डिमांड। आइएगा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपके सामने क्वेश्चन लिखने थे 1 मार्क्स के, चलिए ठीक है। अब देखिए 10वां क्वेश्चन है, फिलहाल अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, समझाना था, अभी जस्टिफाई करेंगे लाइव सेशन में। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए फ्रेंड, और प्लीज़ वीडियो को हर जगह शेयर कर दिए, हर एक फ्रेंड के पास शेयर करिएगा। अगला पेपर होने वाला अकाउंट्स के, उसके बेस्ट प्रिपरेशन आप लोग ले आ रहे हैं यहाँ पे। अगला देखो क्या कहता है 11th क्वेश्चन में, क्या बताना है कि ट्रू और फॉल्स है, गिव रीजन देना था। टीवीसी अवॉइडेबल कॉस्ट है, बिल्कुल यार टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो अवॉइडेबल है यार, नहीं बनाओगे तो थोड़ी कॉस्ट देना पड़ेगा, मुझे बताओ। तो बिल्कुल सही बात है, ये तो 11th स्टैंडर्ड बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्या कहता है बताओ, एक डिफरेंस बताना था इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बीच में। यार इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है आपकी इनकम बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इंड्यूस्ड वाला हो जाएगा। ऑटोनोमस क्या होता है, इनकम बढ़ेगी बट इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। इसको तो बहुत सारे डिफरेंसेस हमारे पास में, बट चलिए ये डिफरेंसेस एक मान के चलते हैं यहाँ पे। आगे देखिएगा अगला फन क्वेश्चन आपसे यहाँ पे कह रहा है कि वाई डिमांड कर्व, वाई इज द डिमांड कर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब इस पर फिलहाल मैं नहीं जा रहा हूँ, अभी डिस्क्राइब करेंगे लॉन्ग आंसर में जब ये आएंगे थोड़ी बार लाइव में। तो आगे बढ़ते हैं, छोटा मोटे जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे एक रीजन डिफरेंस बताने थे बीओटी और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर में। कितना छोटा क्वेश्चन पूछा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बहुत ही नैरोवर वर्ड है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या आपका एक वाइडर वर्ड है, सिंपल सी बात है। आगे और बता दें डिफरेंस आप सभी को, ये आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, आप कह सकते हो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर में क्या होता है, सिर्फ हम विजिबल चीज़ की बात करते हैं, बीओपी के अंदर में विजिबल इनविजिबल यूनिलैटरल सभी की बात करते हैं, बात समझ रहे हो। बीओटी आपका अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो भी एक समय के लिए मान सकते हैं कि बीओटी अगर बैलेंस नहीं तो मान सकते हैं एक बात, लेकिन बीओपी का हमेशा आपका इक्विलिब्रियम रहना चाहिए हमेशा। एपीएस एपीएस कैसे ऑब्टेन करते हो आप, एपीसी एपीएस मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, कैसे ऑब्टेन करते हो एपीसी से, यार सिंपल सी बात है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से कैसे, सिंपल सी बात है, बता चुका हूँ आप सभी को क्लास में भी, एपीसी प्लस एपीएस मिला के 1 बनता है आपका। एपीएस बनाना था, एपीएस कैसे बन जाएगा, एपीएस इक्वल टू 1 माइनस एपीसी कर दो, सिंपल सी बात है, दैट्स ऑल। आइए आगे बढ़ते हैं आप फ्रेंड। 16 क्वेश्चन करता है कि कीन्स मॉडल के हिसाब से बताओ क्या मीनिंग होता है एक्सचेंज डिमांड का। तो भैया एक्सचेंज डिमांड जो आप सोचते हो कि आप ये काम करोगे इतना डिमांड होने वाला, जो आप सोचते हो जो अपने 4 सेक्टर्स थे, डिमांड के हो गया, या प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो गया, या फिर प्राइवेट के आपका प्राइवेट एक्सपेंडिचर हो गया, गवर्नमेंट के अपने हो गए, या नेट एक्सपोर्ट हो गया, तो जो भी हम लोग सोचते हैं कितना डिमांड हो सकता है इकोनॉमी में, दैट इज द एक्सचेंज डिमांड। चलिए फिर हमने यहाँ पे देखिए 16 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अभी हम लोग फिर से लाइव आते हैं और पूरे पार्ट को जितने एनआई थे सबको डिस्कस करेंगे, सभी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे 10 डेज के बाद की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।